सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं दिल से मशकूर हूँ जनाब प्रिंसिपल साहब का और इनके अजीम सितारों का। इन्होंने मुझे आपके साथ मुखातिब होने का मौका दिया। मेरी दुआ है अल्लाह की ज़ात पाक इनके इस कारवां में और कामयाबी अता फरमाए। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, मेरे उस्ताद अचानक उनका विसाल हो गया। वो फरमाया करते थे, मैं 1 या 2 दिन में पहचान लेता हूँ कौन सा स्टूडेंट इल्म हासिल करने आया है या कौन सा स्टूडेंट इल्म हासिल करने नहीं आया है। वो फरमाया करते थे, मैं अपनी क्लास में एक सेंटेंस बोलता, जो ही स्टूडेंट उस सेंटेंस को मेरे पीछे रिपीट करता, मैं ये समझ लेता ये वाकई ही इल्म हासिल करने आया है। आज मैंने वो सेंटेंस राव साहब के स्कूल में बोलना है, आप लोगों ने मेरे पीछे रिपीट करना है ताकि मैं ये समझ लूँ आप इतनी सर्दी में वाकई ही इल्म हासिल करने आए हैं। आर यू रेडी? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट का मतलब है आप में वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी, वो सलाहियत है, आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। आप दुनिया का हर काम। एक रिसर्च के कौन से लोग चेंज हो जाते हैं, किन लोगों की लाइफ बदल जाती है, कहते वो लोग होते हैं जिनको अपने असातिज़ा से, अपने उस्ताद से, अपने सर से ये शाबाशी मिलती है, थपकी मिलती है, शाबाशी मिलती है। उस मालिक कायनात पे मुझे मुकम्मल यकीन है, उस मालिक कायनात पे मुझे मुकम्मल यकीन है। मेरे सब भाइयों में भी ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी, ये सलाहियत है, ये दुनिया का हर काम, ये दुनिया का हर काम। पहली चीज़ जो यहाँ पे मेरे उस्ताद जलवागर हैं, उनकी खिदमत में सर कभी भी एक बच्चे को आम ना समझें। सर कभी भी एक बच्चे को आम ना समझें। बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज़ में एक वाइपन, एक हथियार, उसका लाइसेंस मिनट के 10वें हिस्से में इशू हो जाता है, मिनट के 10वें हिस्से में इशू हो जाता है, मगर टीचर का लाइसेंस मुद्दतें बीत जाती हैं, अरसा गुजर जाता है, एक टीचर का लाइसेंस इशू नहीं होता। मेरे जैसे एक बंदे ने उनसे पूछा, सर आप एक टीचर का लाइसेंस क्यों नहीं इशू करते? उन्होंने कहा एक गन का लाइसेंस इस वजह से इशू करते हैं, शायद एक गन एक टाइम में 10 लोगों को मारे, 20 लोगों को मारे, 50 लोगों को मारे। अगर टीचर वाकई ही टीचर नहीं है, अगर टीचर वाकई ही टीचर नहीं है, फिर वो नस्लों की नस्लों को तबाह करके रख देगा। अगर टीचर वाकई ही टीचर है, अगर टीचर ऐसा टीचर है, फिर वो नस्लों की नस्लों को बना कर रख देगा। मैंने बड़ा सोचा नस्लें कैसे? एक बच्चा आता है, अगले साल एक नया बच्चा आता है, नस्लें कैसे? सर जब मैं अपने दादा अबू उनकी लाइफ में आया, मैंने उनको देखा, शादी से पहले वो अकेले हैं, शादी से पहले अकेले हैं। जब उनकी शादी हो गई, आज हमारी फैमिली में उनकी शादी के बाद 80 से ज़्यादा अफराद हैं, 80 से ज़्यादा अफराद हैं। यानी एक बच्चा नहीं होता सर, एक पूरी नस्ल होती है। अगर आपने एक बच्चे की भी लाइफ में, अगर आपने एक बच्चे की भी लाइफ में रोल प्ले कर दिया, आपने एक बच्चे की लाइफ में रोल प्ले ना किया, आपने नस्लों की ज़िंदगी में रोल प्ले कर दिया। पहली चीज़ सर, एक बच्चे को कभी आम ना समझें, एक बच्चे को कभी आम ना समझें। दूसरी चीज़, अगर ये ना होते, अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। अगर बेटा ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक। सर बाहर का एक हाल है, यूरोप का हाल, उसमें पहली रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग बैठे हुए हैं। उसी हाल में एक टीचर्स का ग्रुप एंटर होता है। अब पहली रो में जो लोग बैठे हैं, पहली रो से उठते हैं, सेकंड रो में आ जाते हैं। मेरे जैसा उनके पास एक शख्स खड़ा है, वो कहते हैं सर ये क्या हुआ, एक टीचर्स का ग्रुप आया है, एक उस्ताद का ग्रुप आया है, आप लोग पहली रो से उठे हैं, सेकंड रो में आगे क्यों? कहते अगर ये ना होते, अगर ये ना होते आज हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते, अगर ये ना होते आज हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँचते। यकीन करें, क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती, ऐसे सर उसके पास जाते हैं, बेटा समझ नहीं आ रही, वो कहता सर मुझे समझ नहीं आ रही। ये कहते हैं बेटा आप ऐसा करें, आप स्टाफ रूम में आ जाएं, अगर स्टाफ रूम में नहीं आ सकते आप मेरे घर आ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये चीज़ें डिलीवर करूँगा। जब बच्चा वो आता है, उसकी चीज़ें
क्लियर हो जाती हैं। जब वो एक मुकाम पे पहुंचता है, वो कहते हैं यार मैं ढूंढूं, मैं अपने वालिद साहब को ढूंढूं, मैं अपने उस्ताद को ढूंढूं, अगर ये ना होते आज हम कभी भी यहाँ तक, अगर ये ना होते हम कभी भी यहाँ तक। बेटा मुझे आपने ईमानदारी से बताना है, आप में से किस भाई ने किसी पीर साहब के हाथ को चूमा हो? ईमानदारी से किसी पीर साहब के हाथ को चूमा हो? थैंक यू। यानी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने पीर साहब का हाथ चूमा है। अब ईमानदारी, थैंक यू। अब आपने ईमानदारी से बताना है, आप में से कौन सा भाई ऐसा है, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने किसी उस्ताद का, किसी सर का हाथ चूमा हो? ईमानदारी से, थैंक यू। यानी कि मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा, अपने उस्ताद का हाथ चूमा है। यकीन करें ये मेरे लिए सादत की बात है, मैंने अपने असातिज़ा, अपने उस्ताद का हाथ चूमा है। आप मुझसे पूछेंगे सर क्यों आपने हाथ चूमा, भैया आपने क्यों हाथ चूमा? यकीन करें मैं जब अपने सर के पास गया, मुकम्मल वजह चाहूँगा, अपने सर के पास गया राव साहब, उन्होंने कहा यार क्या कमाल है, क्या कमाल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। बेटा जब भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इसमें ग्रामी आए, आपने दुनिया से बिल्कुल कट जाना है, दुनिया से बिल्कुल कट जाना है। आपके सीनों पे हाथ हो, आपने नज़रें झुकाई हो। इकबाल फरमा रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेटा सबकी तरफ आपने कैमरा करना है। बेटा मैंने आका का नाम लेना है, आपके सीनों पे हाथ हो, आपने नज़रें झुकाई हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आज अपने सर से पूछिएगा, सर इकबाल फरमा रहे हैं अगर आप उनसे वफा कर ली, अगर आपने उनसे वफा कर ली फिर लोहो कलम आपके हैं। आज पूछिएगा अपने उस्ताद से, सर ये लोहो कलम क्या है? मेरे सर ने फरमाया सर बेटा क्या कमाल है। साजिद साहब ने फरमाया कि बेटा क्या कमाल है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कभी किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया, कभी किसी की इंसल्ट नहीं की, कभी किसी को शर्मिंदा नहीं किया। मैंने कहा इतनी बड़ी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कभी किसी को रुस्वा नहीं किया, कभी किसी की इंसल्ट नहीं की, कभी किसी को शर्मिंदा नहीं किया। मैंने वहाँ पे अपने उस्ताद का हाथ चूमा। मैंने कहा इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिल रही है कि कहीं किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो जाए। बेटा मैंने अपने उस्ताद का हाथ चूमा, मुझे बताएं मैंने सही किया यस या नो? बेटा मैंने सही किया यस या नो? सर कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे एवी मॉडर्न के सर अजमत सदीक साहब उनके पास था। सर वहाँ पे एक औरत आई जो शहर से गांव आई हुई थी। सर अब उसके पास दो उसके साथ बच्चे हैं। बच्चे ऐसे हैं जैसे कई दिनों से नहाए नहीं हुए, कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ। सर उसने आकर सर की खिदमत में गुजारिश की सर कि मेरे जो खामद है वो इतने गरीब हैं, हम सही तरह से बच्चों को तलीम नहीं दे सकते, मेहरबानी करें। सर यकीन करें अब प्रिंसिपल है, उसने कहा बेटा आए मेरे पास। अब बच्चे हैं कई दिनों से वो नहाए नहीं हुए, दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। मुझे यकीन करें वहाँ पे इकबाल का शेर याद आ गया, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का निगाहे मर्दे मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें। मैंने कहा मर्दे मोहम्मद तो ये हैं यार, जब एक बंदा किसी मुकाम पे पहुँच जाता है, किसी मुकाम पे पहुँच जाता है, ऐसा बच्चा उसके पास आता है, उसे कहते हैं एक साइड पर हटो हमारे पास टाइम नहीं है। यार ये कैसे शख्स हैं, ये कैसे शख्स हैं उस बच्चे को सीने से लगा रहे हैं। मैंने कहा सर ये आप क्यों लगा रहे हैं? कहते कल हमने इनको निखार कर कौम को वापस करना है, कौम को वापस देना है। बेटा जब मैंने ये चीज़ देखी कि ये इंसानियत से प्यार कर रहे हैं, ये इंसानियत के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे अपने उस्ताद का हाथ चूमा। मैंने कहा यार जो बंदा आपको इंसानियत की मोहब्बत दे दे, जो बंदा आपको इंसानियत का दुख दे दे, जो बंदा आपको इंसानियत का दर्द दे दे, जो बंदा आपको इंसानियत का प्यार दे दे, वो सबसे बढ़कर जो बंदा आपको इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे, बेटा उसका हाथ चूमना चाहिए यस या नो? बेटा जो बंदा आपको इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे, बेटा उसका हाथ चूमना चाहिए यस या नो? सुकरात का एक जुमला, सुकरात ने कहा मेरे वालिद साहब का शुक्रिया जिसने मुझे आसमान से उठाया ज़मीन पे ले आया, मगर मेरे उस्ताद का, मगर मेरे असातिज़ा का 1,00,000 बार शुक्रिया जिसने मुझे ज़मीन से उठाया आसमान पे ले गया। बेटा मैंने कहना है उस्ताद, मैंने कहना असल पीर, आपने कहना है उस्ताद। आज पता चले यार ये हैं जो अपना आप आपको दे रहे हैं, पता चले लोगों को ये वीडियो मैंने अपलोड करनी है कि असल पीर कौन है, असल मुर्शिद कौन है। मैंने असल पीर कहना है, आपने कहना है उस्ताद। आर यू रेडी?
मुकम्मल जिनको अपने असातिज़ा से मोहब्बत है, जिनको अपने उस्ताद से मोहब्बत है, वो उस्ताद का नारा लगाएगा। असल पीर, असल रहबर, असल रहनुमा, असल मिंटोर, असल मोटिवेटर, असल गेम चेंजर, दिल की दुनिया बदलने वाला, दिल की दुनिया बदलने वाला, कौम का असल निगहबान, कौम का असल निगहबान, सबसे बढ़कर इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला। बेटा अगर आप अपने माशरे को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इस सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, वो उस्ताद जो दी बेस्ट अपना आप आपको दे रहे हैं, जो दी बेस्ट आपको दे रहे हैं, बेटा इनको आगे लाएं, इनको आप आगे लाएं। आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई महफिल कर रहे हैं, कोई तकरीब कर रहे हैं, वहाँ मेहमान खुसूसी को बुलाएं, इनको बुलाएं। वहाँ ये मेहमान खुसूसी हों, ये जलवागर हों, बेटा ये अपना आप लगा रहा है, ये अपना आप आपको दे रहा है, वहाँ मेहमान खुसूसी हों, वो ये हों। बेटा यार देखिए, गौर करें, उस्ताद जिसकी कुल कमाई है इसके स्टूडेंट हैं। बेटा वो देखें, वो उस्ताद जिसकी कुल कमाई उसके ये स्टूडेंट हैं, उसके ये शागिर्द हैं। यार उसके लिए नारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस या नो? सर कुछ दिन पहले मेरा मोबाइल ऑफ था, मेरे सर जैसे आप हैं, आजीज़ नफीस शख्स आप हैं, वो मेरे घर तशरीफ़ ले आए कि बेटा आपका मोबाइल बंद है, आपका मोबाइल ऑफ है, मुझे बताएं आप खैरियत से तो हैं? मैंने कहा यार कितना नफीस शख्स है, कितना आजिज़ शख्स है, अगर आपको कोई मसला हो आपके घर आ जाता है, आकर कहता है बेटा आप ठीक तो हैं, मुझे बताएं यार इसके लिए नारा होना चाहिए, यस या नो? बेटा मैंने कहना उस्ताद, आपने कहना है जिंदाबाद। उस्ताद, असातिज़ा, बेटा ये जो बच्चे हैं इनका दायां हाथ खड़ा है, पता नहीं इनको उस्ताद से ज़्यादा मोहब्बत है या इनको मोहब्बत है, ये दायां हाथ खड़ा कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत शायद मैंने किसी और स्कूल में देखी हो। उस्ताद, असातिज़ा, टीचर, मुअल्लिम, असल पीर, असल रहबर, असल मोटिवेटर, असल गेम चेंजर, दिल की दुनिया बदलने वाला, असल कौम का निगहबान, सबसे बढ़कर इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला। बेटा मुकम्मल तवज्जो के साथ, जज्बे के साथ नारा लगाना है, इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाला। बेटा मुझे आपने यस या नो में बताना है। बेटा क्या आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं? बेटा क्या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? बेटा क्या लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? बेटा क्या आप अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या इस्लाम के लिए आप कुछ करना चाहते हैं? बेटा एक ही तरीका है, एक ही नुस्खा है, एक ही कुलिया है। ऐसा अदब, ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसा एहतराम इनके साथ करें जो इस दुनिया की आँख ने कभी ना देखा हो। ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसा अदब, ऐसी मोहब्बत, ऐसा एहतराम इनके साथ करें जो इस दुनिया की आँख ने ना देखा हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ पाँव नहीं किया करते थे। किसी ने पूछा हजूर आप इस तरफ पाँव क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा इस तरफ मेरे उस्ताद का घर है। हजूर आप इस तरफ पाँव क्यों नहीं करते? इस तरफ मेरे उस्ताद का घर है। लास्ट यहाँ पे जो जलवागर हैं, जो मेरे असातिज़ा जलवागर हैं, जो कौम के निगहबान हैं, जो कौम के असल निगहबान हैं, जो अपना आप दे रहे हैं, इनकी नज़र, लास्ट जुमला, जो मेरे यहाँ पे जलवागर हैं असातिज़ा, इनकी नज़र जुमला। एक शख्स सुकरात, उसके हाथ में जहर का प्याला है, उसके हाथ में जहर का प्याला है, मुस्कुरा कर पी रहा है। किसी ने कहा तुम तो ख़त्म होने जा रहे हो, तुम तो मरने जा रहे हो। कहते ये सिर्फ मुझे मार सकते हैं, ये सिर्फ मुझे ख़त्म कर सकते हैं। जो सोच, जो नज़रिया, जो फ़लसफ़ा मैंने दे दिया है, उस सोच को, उस फ़लसफ़ा को, उस नज़रिए को ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात पाक मेरे भाइयों को खरे थे, मेरी उस माल के कायनात से इल्तिजा है ऐसी कामयाबियों से सरफराज फरमाए जिसका आपने कभी ना सोचा हो। बेटा ये जो आज का सेशन है, राव साहब यकीन करें, पहले दिन मैं खुश आमदी नहीं कर रहा, यकीन करें जब उनकी बात आ गई, बेटा जब उनकी बात आ गई फिर आगे कोई बात नहीं रही। इन्होंने कहा ये जो जलवागर हैं, यहाँ पे जो नेमतें मिल रही हैं, यहाँ पे जो मेरे अदारे की तारीफ़ हो रही है, सिर्फ एक ही चीज़ है, मैंने दुरूद पाक को कभी नहीं छोड़ा। मैंने ऐसा इश्क उनके साथ किया है, उसके बाद मुझे नहीं पता चला कैसे कामयाबी मिल रही हैं। बेटा मैंने इनका हाथ चूमा क्योंकि
इनके जो अंदर मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही थी वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नज़र आ रहा था। बेटा ये चीज़ इंशाअल्लाह मैं राव साहब की वजह से मेरे लिए सादत की बात है। मैं इतने बड़े असातिज़ा उनकी खिदमत में, मेरे लिए यकीन करें मैं आज दिल की तख्ती पे लिख दूँगा कि इस इतने बड़े अदारे में मुझे इन्होंने मौका दिया है कि मेरे लिए भी ये सादत की बात है। यहाँ पर मेरी भी खिदमत कुछ अंजाम मैंने दी है। बेटा